अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बांग्ला सीखे उर्दू में। आइए बांग्ला सीखे उर्दू में। सबक नंबर 1। एशो बांग्ला शिखी प्रथम क्लास। एशो बांग्ला शिखी प्रथम क्लास। सबसे पहले हम बांग्ला हरूफ के बारे में सीखेंगे। बांग्ला में दो किस्म के हरूफ और अल्फ़ाबेट है। दो किस्म के हरूफ और अल्फ़ाबेट है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 है। स्वर वर्ण 11 है। आज हम स्वर वर्ण सीखेंगे। आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ एक हर्फ है, एक बांग्ला हर्फ है। इसको हम किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? इसको हम वाव ज़बर वा की तरह तलफ़ुज़ करेंगे। अरबी या उर्दू में वाव ज़बर वा को जिस तरीके से हम तलफ़ुज़ करते हैं उस तरीके से हम इस हरूफ को बांग्ला इस हरूफ को तलफ़ुज़ करेंगे। वा 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 वा। इसके बाद है एक और हरूफ, ये है आ। हम इसको किस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे? हमज़ा ज़बर आ जिस तरीके से हम अरबी या उर्दू में तलफ़ुज़ करते हैं सेम उस तरीके से हम आ को भी तलफ़ुज़ करेंगे। आ आ आ आ आ। उसके बाद एक और हर्फ है, उसकी तरह तलफ़ुज़ करेंगे ई ई ई, या अंग्रेज़ी लेटर जो ई है ABCDE, उस ई की तरह भी हम तलफ़ुज़ कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए दो एग्ज़ाम्पल यहाँ पेश किया है। ई ई ई ई ई। उसके बाद एक और हर्फ है, इसको हम हमज़ा ज़ेर और उसके बाद या साकिन, इसके इस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे ई ई, या अंग्रेज़ी लेटर जो ई है उसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा ई ई ई। दरअसल ये जो हर्फ है ये हर्फ का असल नाम है रश्शोई। क्या नाम है? रश्शोई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं रश्शोई रश्शोई। दरअसल इसका नाम है रश्शोई, लेकिन हम जब तलफ़ुज़ करते हैं तो इस तरीके से तलफ़ुज़ करते हैं ई ई ई। ठीक है जी। और उसके बाद जो हर्फ है इसको हम तलफ़ुज़ करते हैं ई ई। असल नाम है, असल नाम क्या है? असल नाम है दीर्घो ई। क्या नाम है? दीर्घो ई। क्या नाम है इसका? दीर्घो ई। दीर्घो ई। एक और हर्फ है, इसको हम अरबी और उर्दू के जो हमज़ा पेश है उस तरीके से तलफ़ुज़ करेंगे ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। दरअसल इसका नाम है रश्शू रश्शू। ये है रश्शोई और ये है रश्शू रश्शू। ठीक है जी। लेकिन हम तलफ़ुज़ इस तरीके से होगा ऊ
ऊ। उसके बाद एक और हरफ है, इसको हम तलफ़ुज़ करेंगे ऊ, ऊ इस तरीके से, हमज़ा पेश और उसके बाद और साकिन ऊ, ऊ। दरअसल इसका नाम है दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ। ठीक है जी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ। इसके बाद एक और हरफ है री, री, रोज़र री। जिस तरीके से हम अरबी या उर्दू में तलफ़ुज़ करते हैं रोज़र री, इस तरीके से हम इस जो हर्फ है, ये जो हर्फ है, ये हर्फ को भी तलफ़ुज़ करेंगे री। या अंग्रेज़ी लेटर के हिसाब से अगर आर और ई लगाया जाएगा तो जो होता है उस तरीके से हम तलफ़ुज़ करेंगे री। ठीक है जी, री। उसके बाद ये एक और हर्फ है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको हम अंग्रेज़ी लेटर जो ए है उस लेटर के तरह हम इसको तलफ़ुज़ करेंगे ए, 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 ए। एक और हर्फ है, इसको हम तलफ़ुज़ करेंगे इस तरीके से ओई, ओई, ओ और इसके साथ वाई, ये दोनों मिलकर होता है ओई, ओई। उसके बाद एक और हर्फ है ओ, ओ। अंग्रेज़ी लेटर जो ओ है उस ओ की तरह हम इसको तलफ़ुज़ करेंगे ओ, 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 ओ। उसके बाद एक और हर्फ है, इसको हम तलफ़ुज़ करेंगे इस तरीके से ओ, ओ, ओ और यू क्या होता है ओ, ओ, ओ। प्यारे नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह व्यंजन वर्णों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।